बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, काशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। संजय जी लाओ आजा नीचे उनको ठीक है जी। आप खिलाओ, मैं आपको खिलाता हूँ। आप भी खिलाओ, आप भी खिलाओ, थोड़ा सा खिला दो, थोड़ा सा बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप तो जब नीचे इधर देखो एक बार। हट जाओ आप। इधर देखो, हो गया। एक बार इधर खड़े होकर के अब हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि जी आए हुए हैं, तो एक बार हम सब लोग सुनने का काम करेंगे। सर्व समाज में जमते सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, और डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब संविधान रचयिता बाबा साहब को नमन करते हुए, बहुजन नायक मानवर काशीराम साहब को नमन करते हुए, और उत्तर प्रदेश की 4 बार रही बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री, उनको अपना आदर्श नेता मानते हुए आज के इस तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र के केशवपुर वार्ड में आज बाबा साहब की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा, बाइक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जिस शोभा यात्रा के हमारे मुख्य अतिथि सम्माननीय CP सिंह सर जी, जो कि दिल्ली प्रदेश और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं, इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं चाहूँगी कि हमारे प्रदेश प्रभारी जी का रणदीप बजरंगी, जो कि हमारे इस वार्ड के इंचार्ज हैं, उनका सोफा पहना करके उनका स्वागत करें और जोरदार तालियों से सभी लोग स्वागत करें। आप इधर भी देखना यार। साथ ही में हमारे प्रदेश की पगड़ी के साथ हमारे क्या नाम है तिलकनगर विधानसभा के प्रभारी सम्माननीय सुमेर सिंह जी, पापा पहना कर और पट्टा पहना करके उनका स्वागत करें और जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा सर।
मेहर सिंह जी देखो, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। उल्टा हाथ लगाइए सर, उल्टा और सीधा दोनों लगा देंगे तो और ज़्यादा अच्छा सर। ठीक, ताली से स्वागत हमारे बीच में बोल रही है, उन्होंने लिखा हुआ था मुझे। कोई नहीं पक्का डाल करके संजय जी आप उनका स्वागत करें। हमारे बीच में खजान सिंह जी बहुत लंबे समय से हमारी पार्टी, हमारी सुमेर सिंह जी उनका पटका डाल करके के बड़े भाई मुकेश बजरंगी जी हैं, उनका स्वागत हमारे आरडी त्रिशरण साहब करेंगे। सर दी जय हो, बड़े बोसना दी जय हो। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। एडवोकेट जो जोन पे कोऑर्डिनेटर हैं, उनका स्वागत जो है हमारे डब्लू कुमार विश्वबंधु जी करेंगे। आप आ जाएं। पगड़ी पर सुशील कुमार जी करेंगे, सुशील कुमार जी मैं चाहूँगी तिलकनगर विधानसभा के हमारे प्रभारी सम्मानीय सुमेर सिंह जी का स्वागत करने के लिए संजय जी पट्टा डालकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच में मैं चाहूँगी कि आप आए सर, और मैं विश्वबंधु जी से निवेदन करूँगी कि उनका पट्टा डाल करके उनका स्वागत करें। और साथ ही हमारे हर जगह पर वो हमेशा खड़े रहते हैं, और इस भारत की लड़ाई में तो हमेशा सबसे आगे वो रहे हैं। और ये जो आज बच पाया है, जो यथावत जो क्या नाम है अपनी बाउंड्री वहीं पे लगवाई है, तो वो सबकी मेहनत का नतीजा है। तो मैं चाहूँगी सर आप आएँ, और मैं चाहूँगी बजरंगी जी इनका खुद स्वागत करें पन्ना डाल। धर्मपाल जी आ जाएं इधर, रणपा हैं, इनका स्वागत करते हैं। पटकर इधर इधर धर्मपाल जी का भी स्वागत। रणदीप जी आप कर दीजिए, धर्मपाल जी का स्वागत। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती। आप सही है। हमारे बीच में
प्रधानी तो रहने पे 1100 रुपये डंका। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद समीक्षा संवाद को, जो कि यहाँ तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र में आज बाबा साहब की 131वीं जयंती की जो बाइक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और यहाँ पर इस शोभा यात्रा में हमारे दिल्ली प्रदेश के मुख्य अतिथि सम्मानीय दिल्ली प्रदेश प्रभारी सीपी सिंह सर जी और प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय लक्ष्मण सर जी और साथ ही प्रदेश प्रभारी सम्मानीय सुदेश आर्य जी उपस्थित हैं। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस बाइक शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए यहाँ माताएं, बहनें, बच्चे सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो आज इस शुभ अवसर पर सभी लोग बाबा साहब की 131वीं जयंती की शोभा यात्रा को निकालने के लिए यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और थोड़ी देर में हम यहाँ से शोभा यात्रा को, जो कि बस स्टॉप 830 जो ख्याला क्षेत्र है और ये जो केशवपुर बाड़ में 12S में लगता है, यहीं से हम आज बाबा साहब की यात्रा को, शोभा यात्रा को यहाँ से शुरू करेंगे। और पूरे इस बाड़ में, पूरे तिलकनगर क्षेत्र में हम इसको निकालते हुए हमारे इस बाड़ के जो इंचार्ज हैं सम्मानीय रणधीर बजरंगी जी, उनके घर पर जाकर के इस शोभा यात्रा का समापन होगा। और इस शोभा यात्रा को आरंभ करने के लिए हमारे मुख्य अतिथि द्वारा बहुजन समाज पार्टी का झंडा दिखाते हुए इस शोभा यात्रा को आरंभ किया जाएगा। मैं आज ये विधानसभा से 12S से बहन मायावती जी ने मेरे पे आशीर्वाद रखा है। मैं उनका स्वागत करके हुए सेवा करने के लिए, तो वो इस क्षेत्र की सेवा करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। बस यहाँ के लोगों का, यहाँ के क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद इनको चाहिए। बस उसी के लिए आज लोगों से जनसंपर्क करते हुए लोगों को आज बाबा साहब की यात्रा का जो बाइक यात्रा जो निकाली जा रही है उसको आज इनके ही नेतृत्व में निकाला जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में इस शोभा यात्रा को निकाला जा रहा है। आज इधर केशवपुर वार्ड के अंतर्गत श्री रणधीर बजरंगी जो इस वार्ड के हमारे प्रत्याशी हैं, वो आज इधर बाइक रैली, एक शोभा यात्रा बाबा साहब की जयंती के मौके पर निकाल रहे हैं। और आज उनका इस रैली का उद्घाटन करने के लिए मैं, प्रदेश प्रभारी सीपी सिंह हरियाणा दिल्ली, वह हमारे प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी और प्रदेश के हमारे प्रभारी सुदेश आर्य जी, जिले की जिला कोऑर्डिनेटर श्रीमती एडवोकेट रजनी बोध जी और इधर हमारे दूसरे जिला जोन कोऑर्डिनेटर अशोक गौतम जी, यहाँ हमारे सभी नए पुराने जिम्मेदार साथी। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पूरी दुनिया में उनकी जयंती मनाई जाती है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे जिम्मेदार साथियों ने भी इधर रैली इधर बुलाई है। एक प्रोग्राम भी उन्होंने रखा है और आज एक रैली भी निकालेंगे। तो मैं ऐसे मौके पे कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पूरी ज़िंदगी अपनी लगाकर इस देश के गरीब के बेटों को राजा बनाने की बात की है। तो उसी कड़ी के अंदर हम लोग कैसे राजा बने, बाबा साहब के विचारों को इस देश के कोने कोने में कैसे पहुँचाएं, उसी प्रयास में हम लोग सभी लगे हैं। और हमारी चाहत है कि देश के अंदर बाबा साहब के संविधान के तहत के अंतर्गत जो भी उन्होंने हमारे हक और हकूक़ इस देश के अंदर गरीब के बेटों के लिए लिखे हैं, वो यहाँ पर 75 साल की आज़ादी में जितनी भी सरकारें बनी हैं उन्होंने आज तक पूरे नहीं किए। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो रोज़गार का मामला हो, चाहे वो इनको गरीबों को मकान देने का मामला हो, चाहे यहाँ रोड, बिजली, पानी, खरिंजे देने का मामला हो, चाहे इनके स्वास्थ्य का मामला हो और चाहे इनकी सुरक्षा का मामला हो। मात्र 6 ड्यूटी यहाँ की सरकारों को दी गई थी, मगर आज 75 साल की आज़ादी के बाद भी कोई भी इन्हें पूरा नहीं कर पाया। जब इन्होंने पूरा नहीं किया तो अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारे बहुत से लोग राजा बने। और देश के संविधान में ये बाबा साहब ने लिखा है
कि जिन्हें तुम अपना वोट देकर राजा बनाओगे तो ये आपके लिए ये 6 काम करेंगे। इस वोट से अपने राजा बने, मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, पार्षद बने, मेयर बनाए, MP MLA बनाए और वहाँ पर बैठकर अपने समाज के बेहतरी के लिए वहाँ पर निर्णय लें जो इन लोगों ने आज तक नहीं लिए। उससे फिर हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम अपने पैरों पे खड़े होकर इस देश की शासन प्रशासन में भागीदारी लेकर हम इन काम को पूरा करें। तो मेरा यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों से बाबा साहब की जयंती पे यही मेरी अपील है कि बाबा साहब का दिया हुआ हथियार जो हम आज तक दूसरों के लिए चलाते रहे वो अपने लिए अब चलाना शुरू करें और किसी के बहकावे में ना आए। ना तो बिजली हाफ के चक्कर में, ना पानी फ्री के चक्कर में, ना DTC की बस में फ्री में बैठने का। जो भी समाज मुफ्त खोरी या फ्री का खाना खाएगा या फ्री के लालच में पड़ेगा वो समाज कभी इस देश का हुक्मरान नहीं बन पाएगा। हमें इस देश का राजा बनना है तो राजा बनने के लिए हमें राजा जैसी सोच बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि आप सभी लोग यहाँ पर जितने भी साथी यहाँ पर आए हैं या जितने भी लोग इस संघर्ष में जुटे हैं वो सब लोग इस बात को आगे अपनी गली कूचे में पहुँचाएँ और हम लोग राजा कैसे बने उसके लिए हम लोग अपनी लड़ाई शुरू करें। तो आज उसी कड़ी के अंदर हम लोग इधर चल कर आए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर गरीब के बेटे को राजा बनाना चाहती है। बाकी सारे लोग इन गरीब के वोट को लेकर राजा बने हैं जिन्होंने आज तक गरीबों की भलाई उन्होंने नहीं की है। तो अब गरीबों की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस कारोबार को अपने हाथ में लें और इनका भरोसा कितने दिन करेगा। कोई एक बार विश्वास कर सकता है, 2 बार कर सकता है, मगर अब तो देश में अति हो गई है। 75 साल आज़ादी के हो चुके हैं और 75 साल में भी गरीब उसी जगह खड़ा है जहाँ से वो इस देश की आज़ादी के बाद शुरू हुआ था। तो अब गरीबों की जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब के दिए हुए हथियार को वो सही इस्तेमाल करें और दोस्त और दुश्मन की पहचान करें। तो इसलिए हम लोगों ने दिल्ली में एक नारा भी दिया है कि फ्री नहीं रोज़गार चाहिए, फ्री नहीं रोज़गार चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए। हमें फ्री नहीं चाहिए। हम इस देश के अंदर शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी लेना चाहते हैं। तो उस लड़ाई को हम लोग सब मिलकर लड़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सब साथी से और ज़ोर से और मजबूती से लड़ाई को लड़ेंगे। ऐसा निवेदन करते अपनी बातों को ख़त्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 131वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज केशवपुर वार्ड के अंतर्गत हमारे जो भावी प्रत्याशी हैं इस वार्ड के रणदीप बजरंगी के द्वारा आज इधर बाबा साहब अम्बेडकर की शोभा यात्रा इधर निकाली जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में आज लोग हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारे साथ दिल्ली प्रदेश और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी माननीय CP सिंह जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी भाई सुदेश आर्या जी और यहाँ पर हमारे सभी मास्टर चाबी की जो बात की है, राजनीति साथ सत्ता की जो बात की है, उसकी लड़ाई आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी इधर दिल्ली प्रदेश से पूरे देश के अंदर लड़ने का काम कर रही है। और आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में इधर चुनाव इधर लड़ने जा रहा है निगम का। तो मेरा तो यही कहना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो राजनीति पॉलिटिकल पावर की जो बात की है उसे हमें गरीबों को मिलजुल करके अपने हाथ में लेना है और अपने बीच में से ही इधर राजा बनाने का हमें काम करना है। यही शुभकामनाओं के साथ में कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारी अच्छी श्रद्धांजलि वही होगी, हमारी यही होगा कि हम लोग यहाँ इस वार्ड को जीतने का काम करें। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। अम्बेडकर साहब की जो इस महीने हम लोग 131वीं जयंती मना रहे हैं, पूरे देश में पूरे विश्व में हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। आज दिल्ली प्रदेश की तरफ से माननीय CP सिंह साहब, दिल्ली प्रदेश एवं हरियाणा के प्रभारी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय लक्ष्मण सिंह साहब, हम सभी लोग और हमारे जिले और विधानसभा कमेटी यहाँ उपस्थित हैं। और S12 जो रणधीर बजरंगी भाई के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है जिसमें बाइक रैली और तमाम तरह की सुविधाओं के साथ हम लोग अनुशासन के साथ चलेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर साहब
ने जो हमको कहा कि हमको अनुशासन में रह के अपनी बात कहनी है और लोगों तक संदेश पहुंचाना है कि किस तरह हम लोग इस देश में जो मजलूम है, वंचित है, शोषित पीड़ित समाज है, उसको जगाने का काम करें और बताने का काम करें कि ये देश हम लोगों के मेहनत कश लोगों के द्वारा चलाया जाता है। अगर हम लोग अपनी सही से जिम्मेदारी निभाएं और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लोकतांत्रिक विश्वास के साथ हमको अधिकार दिया वोट का, इसको हम लोग रक्षा के साथ अपने लिए प्रयोग करें और अपनी सरकार को अगर बना लेते हैं दिल्ली और अन्य राज्यों में, तो हमारी जो तमाम समस्याएं हैं उनसे हमको निजात मिल जाएगी। तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के हम लोग संकल्प के साथ काम करें और उस विश्वास को पूरा करें जिसको लेकर महापुरुषों ने आंदोलन चलाया था। और यही हमारी सभी के साथ कहना भी है कि भाई हम लोग अपना जो भी कार्यक्रम करें विधिवत तौर पर दिल्ली में लगातार ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए और हमारे संगठन की भी हम लोग लगातार जिम्मेदारी लगा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और आगे और भी कार्यक्रम मिलेंगे, हम उसको भी सफल बनाएंगे।